कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का सोशल साइंस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। द नेम ऑफ द बुक इज एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। आप लोग इस साल जितने भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं, बीट सोशल साइंस, बीट एनी अदर सब्जेक्ट्स, ये सब एनसीईआरटी ने अभी एकेडमिक सेशन 2024-25 में ही रिलीज किए हैं। दीज आर ऑल न्यू बुक्स। बहुत सारी पिक्चर्स हैं बुक्स में। एनसीईआरटी ने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया ताकि आप सोशल साइंस पढ़ते हुए बोर ना हो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द बुक ओवरव्यू। जरा देखो तो सही, हमने पूरा साल ग्रेड 6 में पढ़ना क्या है सोशल साइंस में। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई स्टडी सोशल साइंस। So let's start. This whole book has been divided into 5 themes. Theme A, Theme B, Theme C, Theme D and Theme E. Theme A है हमारा India and the world, land and the people. Theme B is tapestry of the past. Theme C, our cultural heritage and knowledge traditions. Theme D, governance and Theme E, economic life around us. इससे पहले कि हम थीम्स डिस्कस करें, एक बार ये पिक्चर्स देख लेते हैं। ये पिक्चर्स आपकी एनसीईआरटी बुक में है। सो प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठो। मैं भी अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठी हूँ। जो फर्स्ट पिक्चर है वो आपकी बुक के पेज नंबर 2 में गिवन है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ टिपिकली रूरल एरिया, जहाँ बहुत पॉपुलेशन नहीं होती है, बहुत ओपन एरिया होता है। इट इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय फार्म्स। जो सेकंड पिक्चर है वो एक अर्बन एरिया की है। यू कैन सी पक्का रोड्स, यू कैन सी कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स। अब इन दोनों जगहों में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती है, करेक्ट? हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड, वो कितना डिफरेंट होता है। फर्स्ट पिक्चर है, वहाँ आपको एक हट दिख रहा है। वहाँ जो रहने वाले हैं वो क्या करते होंगे टू अर्न देयर लाइवलीहुड? आसपास फार्म्स दिख रहे हैं, फार्मिंग करते होंगे। या लेक है तो शायद फिशिंग करते होंगे। जो सेकंड पिक्चर है उसमें लोग ऑफिस जा रहे हैं, वहां कोई आपको फार्म वार्म थोड़ी ना दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट। कितना डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज हैं, देयर वे ऑफ लिविंग इज सो डिफरेंट। इन दोनों पिक्चर्स में जो रहने वाले लोग हैं उनका बैकग्राउंड कितना डिफरेंट होगा एंड फ्यूचर भी कितना डिफरेंट होगा। So this is what social science is all about, to understand the human societies. एक बार रीड कर लेते हैं। Human societies are very diverse and complex. To build a better future, we first need to understand our world and human societies in particular. That is what social science is all about. It is an exploration and an adventure. Social science has many sub-disciplines. अब क्या क्या होते हैं सब्जेक्ट्स आपने सुने होंगे? Geography, history, political science, economics, sociology, anthropology, archaeology, psychology and few more. यही सब नाम सुन के तो सोशल साइंस से डर लगता है। So few of which we are going to study in the secondary stage. ऐसे सब्जेक्ट्स हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी एनसीईआरटी ने ये क्लासिफिकेशन अवॉइड किया है। वी आर स्टिल इन मिडिल स्कूल। सो व्हाट एनसीईआरटी हैज डन इन मिडिल स्कूल कि अभी ये सब इतने इतने सब्जेक्ट्स देख के डरने की जरूरत नहीं है। इट हैज क्लासिफाइड द होल सोशल साइंस, द होल बुक इनटू 5 ब्रॉड थीम्स, जिसके बारे में अब हम एक एक करके देखते हैं। ये हमारे पांचों थीम है। थीम ए, बी, सी, डी, ई एंड टोटल हमारे 14 चैप्टर्स हैं क्लास 6 में। इन्हीं थीम्स को, चैप्टर्स को ग्राफिकली भी दिया हुआ है बुक में। थीम ए है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। मैं अगर आपसे पूछूं दैट वेयर इज फ्रांस, सो ऐसे लोकेट करना मुश्किल है। सो उसके लिए हम पढ़ेंगे कि हम लोकेट कैसे करते हैं प्लेसेस को। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट ओशंस, कॉन्टिनेंट्स। हमको पता है दैट देयर आर 5 ओशंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। and then we are going to study about landforms and लाइफ। अब ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कईयों को लगता होगा ये क्या लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, ये सब क्यों पढ़ना हमको? आजकल तो हमको कहीं भी जाना है, मोबाइल लेते हैं, गूगल मैप देखते हैं और पहुंच जाते हैं। बट नहीं, सिर्फ ये नहीं है। वी हैव टू स्टडी अबाउट द लैंडफॉर्म्स ऑल्सो, कि किस जगह कौन से लैंडफॉर्म्स हैं। कई जगह माउंटेन्स हैं, कई जगह डेजर्ट्स हैं, कई जगह प्लेटोज हैं, रिवर्स हैं। सो ऑल दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन थीम ए। थीम बी इज टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। अब टेपेस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? टेपेस्ट्री मीन्स एक बड़ा सा लार्ज कपड़ा जिसके अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं, डिजाइन्स होते हैं। इट इज टिपिकली यूज्ड एज अ वॉल हैंगिंग। इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज भारत, द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। व्हाई इज दिस थीम इंपॉर्टेंट? वी शुड नो वेयर वी कम फ्रॉम। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में सिर्फ हैप्पी डेवलपमेंट्स हुई है, प्रेजेंट चीजें हुई हैं, नहीं। पास्ट में गवर्नमेंट्स ने गलतियां की हैं, रूलर्स ने गलतियां की हैं। हिस्ट्री पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम प्रेजेंट में वो गलतियां रिपीट ना करें। वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। थीम सी है हमारा आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। इसमें हम पढ़ेंगे इंडियाज कल्चरल रूट्स,
and unity in diversity or many in one। तो हमने ये सुना होगा दैट इंडिया हैज अ रिच कल्चर, बट एक्चुअली स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है वो हम इस थीम में अंडरस्टैंड करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेदास, अबाउट वैदिक सोसाइटी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी पढ़ेंगे कि ट्राइबल ट्रेडिशंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टू इंडियन कल्चर। फाइनली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया एक बहुत ही वास्ट नेशन है, बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो वो सब हम इस थीम में पढ़ेंगे। थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। इसमें हम पढ़ेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में, गवर्नेंस क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। हम पढ़ेंगे अबाउट लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज एंड लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। एंड फाइनली लास्ट थीम है मेरा थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, द वैल्यू ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। अब ये तो हमको मालूम है दैट रोटी कपड़ा मकान ये हमारे लिए कितना जरूरी है। जैसे हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, फॉर अ कंट्री टू डेवलप एक साउंड इकोनॉमी बहुत जरूरी है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देश को चलाने के लिए ये पैसा आता कहाँ से है। एंड नॉट ओनली दैट, इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत ले लो, इज इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? वन महोत्सव, इज इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो, दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये था हमारा बुक ओवरव्यू। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 6 तक जितना गिवन है वो हमने शॉर्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ऑल्सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, क्योंकि उस पर टाइम टू टाइम पीडीएफ अपलोड होते रहते हैं।